नमस्कार, मैं संजय अंकित यादव आप सभी क्षेत्र और देशवासियों को आज 2 अक्टूबर को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज मैं आज़ाद भारत में जी रहे हैं, इसका जीव कहानी आप लोग जानते होंगे, क्योंकि यह देश मेरा गुलाम था। इस देश को आज़ाद करने के लिए यहाँ पे शख्सियत काम कर रहे थे। दो तरह का, एक गरम दल और एक नरम दल। गरम दल जो चाहती थी यहाँ का कि हम अपनी शक्ति के बल पर अंग्रेज़ों से अपने देश को, राज को छीन लें, और नरम दल इन्होंने बिना लाठी डंडे, बिना गोली बारूद के अहिंसा के बल पर अपनाना चाहते थे। उसी इतिहास के पन्ने में ऐसे व्यक्ति का नाम दर्ज आज इस 2 अक्टूबर को आप जानते होंगे। ऐसे शख्सियत जो अपनी दम पर देश को आज़ाद कराने का उनका श्रेय जाता है, जिनको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते हैं। मैं उस महात्मा गांधी के जन्मदिन पे, आज वो हम सब के बीच नहीं हैं, लेकिन उनके विचारधारा आज हमारे देश में ही नहीं पूरे विश्व अमल करता है। और इसलिए मैं ऐसे शख्सियत को बार बार नमन करना चाहता हूँ जो आज ने हमारे देश को ऐसे शक्ति दिया है, ऐसे देश पूरे विश्व में नाम रोशन किया है कि विरोधी भी प्रशंसा करते हैं। इसीलिए कहा गया है, एक शायर ने कहा है कि करना है तो कुछ ऐसा करो, लिखना है तो कुछ इतना लिखो, कलम रोने पे मजबूर हो जाए। अब कुछ करना ही है तो ऐसा कर जाओ कि विरोधी भी प्रशंसा करने पे मजबूर हो जाए। हमारे बापू करमचंद गांधी ने ऐसा ही कर दिखाया। उनके जन्मदिन पर कुछ मैं परिचय दूं, तब आप सभी से मैं बात करना चाहूँ। आप जानते हैं 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में जन्मे गांधी जी, जिनके माता का नाम पुतलीबाई, पिता का नाम करमचंद गांधी। जन्म के बाद इन्होंने राजकोट में ही बिताया, शिक्षा दीक्षा हुआ, और इनका एक शर्मीले टाइप के व्यक्ति थे। इनका जो पढ़ने का भी था वो साधारण था। इनकी शादी 13 साल में के एज में कस्तूरबा गांधी से हुई। उस समय कस्तूरबा गांधी का एज 14 वर्ष हो रहा था, 1 वर्ष छोटे थे। पहले हमारे भारत का यह रीति था, यहाँ बहुत कम एज में ही शादी हो जाया करता था। तो इनको 2 साल बाद 85 में पहला बच्चा भी जन्म लिया, और इनके पिता के भी देहांत हो गया था उसके बाद 1 साल। इनके कुल 5 बच्चे हुए, जो 4 जीवित थे। और इनके पिता का जब देहांत हुआ तो इनका माता की पहाड़ टूट गई, इनके ऊपर भी पिता का साया उठ गया। फिर भी इन्होंने पढ़ने का जो था लगन, उनकी माता ने इनको प्रेरित करते रही, और उस माँ इनको पढ़ने पे जोर देते रही। इन्होंने अपनी पढ़ाई को पूरा किया। इन्होंने लंदन में गए और ब्लेस्टियर की भी पढ़ाई की। इनको सागे संबंधियों ने जो सलाह दिया कि आप ब्लेस्टियर का पढ़ाई पढ़ेंगे तो अपने पिता का जो उत्तराधिकारी आप ही बनेंगे, आप में उतना क्षमता है। जब इन्होंने वहाँ से लौटा तो ब्लेस्टियर करने के बाद में इन्होंने अपना काम खोजना शुरू किया। तो इनको साउथ अफ्रीका में एक केस लड़ने को मिला, जो इन्होंने 1892 ईस्वी में यहाँ से साउथ अफ्रीका गए, और 2 साल के लिए ही गए थे। लेकिन वहाँ पर इन्होंने अपना केस लड़ते लड़ते वहाँ रंग भेद को भी देखा कि वहाँ पर इनको भी बहुत कठिनाइयाँ हुई, और वहाँ पे रंग भेद का चलता था, गोरा और काला, ये सावले थे, इन पे भी बहुत अत्याचार हुआ। और इन्होंने वहीं से तरसना शुरू किया कि मैं अब क्या करूं, यहाँ पे कितने कष्ट हैं लोगों को रंग भेद में। और फिर अपना देश की ओर इनका गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी इनको भारत आने का प्रेरित किया। और जब इन्होंने भारत 1915 में लौटने के बाद राजनीतिक में उसी समय गोपाल कृष्ण गोखले के निर्देशानुसार एंट्री किया। और एंट्री करने के बाद इन्होंने एक से एक कारनामा करना शुरू किए, और सत्य अहिंसा के बल पर देश के लोगों को प्रभावित करना शुरू किया। जब इन्होंने
अपनी सत्य व अहिंसा की डंडा को चलाना शुरू किया तो देश में जितने भी 500 कुछ 62 रियासतें थीं, सभी रियासतों में यह फैल गया और देश के लोग एकत्रित होना शुरू कर दिया। जाति ही नहीं, अलग अलग जातियां, अलग अलग धर्म के लोग इनकी से जुड़ने लगी, अट्रैक्शन इनकी ओर आकर्षित होने लगा और इनमें इतनी ताकत होने लगी कि अंग्रेज इनसे कांपने लगा। जब इन्होंने 1922 में असहयोग आंदोलन शुरू किया। असहयोग आंदोलन में जानते हैं कि उसका सहयोग नहीं करना और अपने ही देश के जितने भी निर्मित चीज़ हैं उसको यूज करें, वॉकआउट करना शुरू कर दिया। और वॉकआउट करने के बाद अंग्रेज़ों को तिल तिल मरना शुरू कर दिया, बिना गोली बारूद, सिर्फ अहिंसा के बल पर। जिस तरह से अंग्रेज़ों को इन्होंने मारने का काम किया, बहुत सराहनीय और बहुत, जितना भी सराहा जाए उतना भी कम होगा। और देश को लोग इनसे जुड़ना शुरू किए। इसी तरह कितने आंदोलन, 1930 में दांडी यात्रा मार्च निकाला। इसी तरह इन्होंने 2 साल के लिए शुरुआत जेल में गए और लगातार इनका क्रम जेल आना और जाना। जैसी जेल गए उसी तरह देश के जितने लोग भी कुछ अलग थलग चल रहे थे, सभी ने संगठन इनके साथ जुड़कर और आंदोलन को सहयोग किया। और आंदोलन इतना व्यापक हो गया कि मजबूर होना पड़ गया अंग्रेज को। और 15 अगस्त 1947 को भारत मेरा आज़ाद हो गया। उन्होंने देश को आज़ादी मिल गया, लेकिन दुर्भाग्य हमारा देश में इन्होंने आज़ाद भारत में 6 महीना ही अपना सांस ले सके और 30 जनवरी 1948 को इनका नाथूराम गोडसे इनकी हत्या कर दी और उन्हें भी एक ही वर्ष के बाद, कुछ महीने के बाद फांसी पर लटका दिया गया। ऐसे महान शख्सियत देश का, जिनको देश ही नहीं पूरे विश्व मानता है, जिन्होंने सत्य व अहिंसा पे लगातार 13 बार जेल खटने के बाद देश को आज़ादी दिलाए, जिन्होंने एक छोटी कण से कहते थे कि मैं बालू से एक कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूं। बहुत अपने विचार को इन्होंने देश में रखा और इनकी विचार से प्रभावित लोगों ने आज भी हम लोग को इनकी जो हिम्मत, इनकी साहसियत और अहिंसा के बल पर, सत्य और अहिंसा के बल को पुजारी के मैं बार बार नमन करता हूं कि आप जैसे शख्सियत भारत में आए और भारत के इतिहास के पन्ने में राष्ट्रपिता आपके दर्जा मिला। आपको पूरे विश्व पूजता है। आपके विचार आज की राजनीतिक में देख रहे होंगे कि आज की राजनीतिक जस्ट उल्टा चलता है। देश पे बेरोजगारी बढ़ते जा रही है। यहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति बिगड़ते जा रही है। लेकिन यहाँ की सरकार, यहाँ के आज जो नेता अपने आप के कहते हैं, वह इससे विक्षुब्ध हैं और उन्होंने सिर्फ अपनी प्रशासन और शक्ति के बल पर देश में राज करना चाहते हैं। ऐसे नेताओं को शर्म आनी चाहिए। आज के दिन हम पूरे भारतवासियों के यह सबक लेना चाहिए कि हमने महात्मा गांधी और 2 अक्टूबर के आज एक महान शख्सियत और जो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हुए लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान के नारा दिए, उनको भी जन्मदिन पे यह सबक लेना चाहिए कि हम लोग को अपने देश की बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य पे अपने देश को उन्नति के लिए काम करनी चाहिए। दिन रात एक करनी चाहिए। हमारे पूर्वजों ने जो किया, पूर्वजों ने आज तक किया, उनको लेकर चलना चाहिए। और देश में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि अगले विदेश जो है वो भी हमारे घुटने टेके और यह देखे कि भारत वही गांधी का देश है, वही लाल बहादुर शास्त्री का देश आज उनके विचारधारा को लेके कितने आगे बढ़ गई। ऐसे काम करना चाहिए, नहीं कि प्रतिद्वेष की भावना में आपस में जलना, एक दूसरे को गिराना और देश को रसातल में भेजने वाले ऐसे नेताओं शर्म करें कि इस तरह की भावनाओं जो रखते हैं। उस गांधी से सीख लेने चाहिए, लाल बहादुर से शास्त्री से सीख लेने चाहिए। और हमारे भारत के जितने भी नायक रहे हैं, जैसे भगत सिंह, बिस्मिल्लाह खां, अभी
अब्दुल कलाम, जवाहरलाल नेहरू, ऐसे लोग से शख्सियत से सबक लेनी चाहिए। मैं इनके जन्मदिन पर आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद, मैं पुनः इनको बार बार नमन करता हूँ, ऐसे शख्सियत को। आप सभी क्षेत्रवासियों को धन्यवाद। मेरी इस आपकी आवाज़ को आप सभी सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।